मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। अभी हम पढ़ेंगे बादल राग कविता। बादल राग कविता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। बादल उनका प्रिय विषय रहा है। बादल राग कविता उनके अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। यहाँ बादल को कवि ने क्रांति दूत के रूप में आह्वान किया है। बादल को क्रांति का प्रतीक माना है। क्रांति से निम्न वर्ग की आकांक्षाएं, इच्छाएं जुड़ी होती हैं। क्रांति होगी तो उनको उनके अधिकार मिलेंगे, उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। यहाँ बादल के माध्यम से बादल का आह्वान करके कवि ने निम्न वर्ग की आकांक्षाओं, इच्छाओं को जागृत किया है। इस कविता के दीर्घ उत्तरात्मक और लघु उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर हल करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप आ जाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, सुनिएगा और साथ ही नोट भी कर लीजिएगा। पहला प्रश्न स्क्रीन पे है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? तो देखिए बेटा, कवि ने अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया मानव जीवन में आने वाले दुखों व कष्टों को कहा है। तो जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, उनको कहा है अस्थिर सुख पर दुख की छाया। मानव जीवन में सुख व दुख हवा के समान चंचल है अथवा अस्थायी है, क्योंकि मानव जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। धनी लोगों के पास सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती। गरीबों का शोषण करके वे अत्यधिक संपत्ति जमा करते हैं, परंतु उन्हें सदैव क्रांति अर्थात विद्रोह की संभावना रहती है। वह अपना सब कुछ छिन जाने के डर से भयभीत रहते हैं। यही कारण है कि कवि ने धनी वर्ग के सुखों को अस्थिर कहा है और उस पर सदैव दुख की छाया का प्रयोग किया है, यानी कि उनके सुखों पर दुख की छाया मंडराती रहती है। उनको हमेशा भय लगा रहता है कि कब क्रांति हो जाए और कब उनके सुख उनसे छीन जाए। ठीक है, इस प्रश्न को आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा और अगले पे बढ़ते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको आगे भी इसी प्रकार की जानकारी मिल पाए। अस्थिर अगला है। अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? अश्निपात, अश्निपात क्या होता है? बिजली का अश्नि, बिजली, पात गिरना, बिजली का गिरना। अश्निपात से शापित उन्नत शत 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 सैकड़ों सैकड़ों वीर योद्धा। ठीक है, इस पंक्ति किसकी ओर संकेत करती है ये बताना है। तो देखिए बेटा, अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर, इस पंक्ति में कवि ने शोषक वर्ग की ओर संकेत किया है। शोषक वर्ग जो शोषण करता है। ठीक है, अश्निपात से तात्पर्य क्रांति से है। जिस प्रकार भयंकर बिजली गिरने से बड़े बड़े पहाड़ खंडित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार क्रांति से शोषक वर्ग का गर्व चूर चूर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला देखते हैं। विपल्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। पंक्ति में विपल्लव रव से क्या तात्पर्य है? छोटे ही है शोभा पाते, ऐसा क्यों कहा गया है? तो देखिए बेटा, विपल्लव रव से तात्पर्य है कि क्रांति की गर्जना। समाज में जब जब क्रांति होती है तब तब शोषक वर्ग भय से कांप जाते हैं, क्योंकि उनका धन, उनका घमंड आदि समाप्त हो जाते हैं।
छोटे ही है शोभा पाते, ऐसा कवि ने इसीलिए कहा है क्योंकि क्रांति से छोटे ही शोभा पाते हैं। यह छोटे से आशय आम आदमी से है, क्योंकि आम आदमी ही शोषण का शिकार होता है। इसीलिए जब भी क्रांति होती है तो आम आदमी के पास खोने को कुछ नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत उन्हें कुछ अधिकार मिलते हैं, उनका शोषण समाप्त हो जाता है। तो क्रांति से किसका फायदा होता है? छोटे लोगों का फायदा होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता में कविता रेखांकित करती है। बादल के आगमन से प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं वो बताना है। तो बादलों के आगमन से प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। पहला है, बादल गर्जना करते हैं, यानी कि आसमान में गर्जन होती है। मूसलाधार बारिश होती है, जब बादल आते हैं तो मूसलाधार बारिश शुरुआत हो जाती है। पृथ्वी से पौधों का अंकुरण होने लगता है। जब बादल बरसेंगे तो पृथ्वी जो बीज है वो अंकुरित हो जाएंगे। बिजली चमकती है तथा उसके गिरने से बड़े बड़े पर्वत शिखर खंडित हो जाते हैं। तेज हवा चलने से छोटे छोटे पौधे हाथ हिलाते से प्रतीत होते हैं, और गर्मी के कारण दुखी हुए प्राणी बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के परिवर्तन बादलों के आने से होते हैं। अगला है, बादल व क्रांति से लोगों को क्या उम्मीद है। तो देखिए बेटा, संसार का हृदय शोषण रूपी अग्नि से जला हुआ है, और बादल दुख व शोषण से ग्रस्त संसार पर जल बरसाकर शोषण के खिलाफ लोगों के मन में दबे क्रांति के बीज को अंकुरित करता है। जिस प्रकार लोगों को उम्मीद होती है कि बादल जल बरसाकर गर्मी से राहत देगा, उसी तरह लोगों को क्रांति से उम्मीद है कि उन्हें शोषण से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या था, बादल व क्रांति से लोगों को उम्मीद क्या होती है? बादल से उम्मीद होती है गर्मी से राहत मिलेगी, बीज अंकुरित होंगे, और क्रांति से क्या होगा कि उन्हें शोषण से मुक्ति मिलेगी, उनके अधिकार मिलेगी, उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो ये थे बादल राग कविता के दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर। ठीक है, प्रश्न उत्तर हमने दीर्घ उत्तरात्मक बादल राग कविता के किए। अगली कड़ी में इसी कविता के लघु उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर करते हैं। तब तक आप बने रहिएगा उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर।